भी इनके साथ में हैं। जब से ये चले हुए हैं, हम जहाँ भी बुलाते हैं हम आते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद ये लोग काफ़ी संघर्ष करने के बाद मुख्यमंत्री जी से बाकी जो अधिकारी हैं इनसे अपने कई बार मिलने की बात कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो इस बात को टाल मटोल कर रहे हैं, मिलने नहीं दे या मिल नहीं रहे। चलो अच्छी बात है, राष्ट्र की बात है। अगर एयरपोर्ट बनाना है इनको तो और जगह है, जैसे कि ये हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं सरगा घाट में, काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं कि मेरे वहां पर खाली जमीन पड़ी हुई है, उपजाऊ नहीं है, बंजर है, पत्थर पड़े हुए हैं यहां पर, वहां बनाए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते हैं कि हमें यहीं बनाना है। तो बात ऐसी है कि हम लोग भी जो यहाँ के बल के जो लोग हैं कितने सभी जानते हैं, इसमें ज्यादा बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। सब अपने अपने काम से कर रहे हैं, अपना अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। लेकिन इस जमीन को लेना एक उचित बात नहीं है। लेजिस्लेशन कमेटी बनाई जिसने ये लड़ाई जो है वो लड़ी और इस कानून को जो है वो बरकरार रखा, जिसके तहत 4 गुना मुआवजे की बात है। अब उसी कानून में ये स्पष्ट है कि जहां 4 फसली जमीन है उस जमीन को अधिग्रहण जो है वो नहीं किया जाए, उसको जो है वो किसानी खेती के लिए रखा जाए। परंतु आज जो पूरे देश में ये माहौल है कि किसान की जमीन को किसी न किसी रूप में हथाया जाए और उस जमीन को फिर पूंजीपतियों के हवाले किया जाए। सरकार पहले अधिग्रहण करे, फिर उसको जो है वो पूंजीपतियों को दे दे, कॉरपोरेट को दे दे। वो काम जो है वो हो रहा है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि ये किसान सभा हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि एक तरफ तो आप देश के हवाई अड्डे, देश के रेलवे स्टेशन, देश के लोगों की जो जमीन है, फौज की जमीन है, दूसरी जमीन है, वो सारी जमीनों को जो है वो बेच रहे हैं। रेल लाइनें भी बेच रहे हैं, रोड भी बेच रहे हैं, हवाई अड्डे भी बेच रहे हैं, फैक्ट्रियां भी बेच रहे हैं। दूसरी तरफ आप जो है वो नई जमीनें लेके बना रहे हैं और फिर पूंजीपतियों को दे रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के अंदर जो हवाई अड्डा है वहां पर, उस हवाई अड्डे को भी बेचा जा रहा है अमृतसर के हवाई अड्डे के साथ। तो ये हवाई अड्डा भी अदानी या अवानी को जो है वो बेचा जाएगा, जिससे हमारी जमीन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से फिर दोबारा से पूंजीपतियों के पास चले जाएगी या बड़े धन्ना सेठों के पास चले जाएगी। ये जो लड़ाई है आज पूरे देश में निरंतर चली कि फिर से जो दौर 1953 से पहले का था या 1972 से पहले का था कि ज्यादातर लोग जो है भूमिहीन हो जाए, संसाधन फिर से बड़े लोगों के पास, अमीरों के पास इकट्ठे हो जाए। तो इसलिए आज जो ये प्रश्न है, चाहे वो हवाई अड्डे का है, चाहे वो जमीन बचाने का प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करने के लिए किसानों को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको संगठित होना पड़ेगा। जहां लोग संगठित होकर आगे बढ़ रहे हैं, गुमराह नहीं हो रहे हैं, वहां सरकार जो है पीछे हट, चाहे कोई भी सरकार वो पीछे हट रही है और जो है वो वहां से
दूसरी जगह रुक कर रही है, वहां पर जहां वो लड़ाई नहीं है। इसीलिए आज हमको, अगर हम हिमाचल के संदर्भ में देखें, जहां जहां अनेक तरह के हमले किसानों के ऊपर, हमने किसान सभा के माध्यम से संगठित होकर लड़के जो है वो हासिल करने में कुछ कामयाबी की, जहां लोग लड़े और आगे बढ़े। चाहे वो सेब कटान की लड़ाई हो हिमाचल प्रदेश में, तो बोलते थे ये तो हो ही नहीं सकता, लोग कोर्ट वाले बोलते थे ये हो ही नहीं सकता। फिर सरकार ने बोला नहीं, हम 10 बीघे देंगे। अभी FCA ये जो कानून बदला जा रहा है, ये पूंजीपतियों के लिए बदला जा रहा है, परंतु इसमें किसानों को भी लाभ होगा। तो वो जो है सफलता हासिल